हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करेगा तो फिर ही आज की रीडिंग आपकी होगी। वन लास्ट शफल, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, स्पिरिट डिवाइन मैसेज। So we have Nine of Swords, Ace of Swords, Sleepless Nights। आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको कहना चाहिए, कुछ आप कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से। मे बी आप उनसे कोई आखिरी बात करना चाहते हैं, मे बी उन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी है। द चैरियट, आपके जहन में कोई एक्शन चल रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको क्लोजर देना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। टेन ऑफ वॉन्ड्स। सो आई रियली फील कि जैसे आपने ख़ुद को बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कंपोजर बरकरार रखना, साइलेंट रहना। सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स बॉटम पर। सो यू वांट दिस न्यू बिगेनिंग। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको ये ऑफ़र दें, रिलेशनशिप, प्रपोजल, स्टेबिलिटी, एक रियल रिलेशनशिप चाहते हैं आप उनके साथ। कुछ लोगों के लिए आई फील कि इट्स अ न्यू रिलेशनशिप, पर अगर ये ओल्ड रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली आप इस वक्त परेशान हैं बिकॉज आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उनके साथ सेपरेशन चल रही हो। जो लोग बात कर भी रहे हैं उनके लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके दिल पे बड़ा बोझ है, कुछ बातें हैं आपके दिल में जो आप उनसे कहना चाहते हैं बट आप कह नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप ये सारी बातें करेंगे तो आपकी फ़ाइट हो जाएगी, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे या वो उसका कोई सही जवाब आपको नहीं देंगे। तो आपके दिल पे बड़ा बोझ है कि आप ये बातें करना भी चाहते हैं और ख़ुद को रोक भी रहे हैं। इसमें मेन मैसेज यही आ रहा है कि आप अपना कंपोजर बरकरार रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बट आप बहुत परेशान हैं, आपकी एनर्जी वेरी अपसेट। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9, नंबर 10 एंड नंबर 7 2 दफ़ा हमारे पास आया है। आई रियली फील कि जैसे ये इंसान दिन भर छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो आपको अपसेट करती हैं और वो सारी जमा होती जा रही हैं और पिछले बहुत अरसे से जमा हुई भी हैं और आप सब कुछ कहना चाहते हैं बट आपने कंट्रोल किया हुआ है। फॉर अदर्स मुझे ये लग रहा है कि वो सारी चीज़ें आपने जब उनको बोली तो आपका ब्रेकअप हो गया, या बहुत सारी चीज़ें आपने बोली ही नहीं और आप बस डिटैच हो गए, ब्रेकअप हो गया। आज आपका दिल कर रहा है कि आप वो सारी बातें अपने दिल की भड़ास निकालें, राइट। आपका दिल कर रहा है कि वो सारी बातें आप उनको बोलें कि ये तुमने किया। सो यू आर वेरी वेरी अपसेट। नाइट टाइम में ख़ास तौर पर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत थॉट्स होती हैं बट ये इंसान अभी भी आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। यू नो मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप इस सारी सिचुएशन को या अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करना छोड़ दीजिए। आप अपने जहन में इंसान अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा सफ़र करता है रियलिटी की निस्बत, ये भी आपको पता है। रियलिटी इतनी भी बुरी नहीं होती जितना हम अपनी सोच सोच के सफ़र करते हैं।
और जब तक हम रोमांटिसाइज करते रहते हैं चीज़ों को और रियलिटी को देखते नहीं हैं फॉर व्हाट इट इज़, तब तक हम बहुत तकलीफ़ में रहते हैं. सो आपको ये फैंटसाइज करना और रोमांटिसाइज करना छोड़ना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन को, या अपने पार्टनर को, या जो भी आप चाहते थे कि होता, जो हुआ नहीं, वो सारी चीज़ों को रोमांटिसाइज करके इंसान बहुत परेशान होता है कि हमने ये करना था, ऐसे हमारी लाइफ होनी थी, उन चीज़ों को सोच के जो हुई भी नहीं है, और आपका माइंड उनको कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहा है, रोमांटिसाइज कर रहा है. तो ये चीज़ करना आप छोड़ दें, आपको तकलीफ़ देगी. चीज़ों को उसी के लिए देखें जो हैं. पोटेंशियल होगा, ऐसा करना था, ये चीज़ें मत सोचें. तो ये एक कांस्टेंट एक स्पाइरल है ये, जिसमें आप घूमते जाएंगे, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, आप स्टक रहेंगे इस साइकिल में. तो आपको ये करना छोड़ना पड़ेगा. बट आप अपसेट हैं, आपके दिल में है कि मे बी विद टाइम ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे, मे बी ये सिचुएशन कुछ टाइम लेगी. आपको ये भी लगता है कि मे बी ये इंसान कहीं पर आपको देख रहे हैं, आपको ये भी लगता है ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे विद दिस 7 of Swords. आई ऑल्सो फील कि एक्सक्यूज मी, आपका उनकी उनकी जासूसी करने का दिल करता है. आप कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं उनके बारे में, कुछ चीज़ों पर आपको डाउट है उनके बारे में, तो स्पाई करने का आपका दिल करता है. मे बी आप करते भी हैं समटाइम्स. सो आई फील कि आप काफ़ी अपसेट हैं इनकी वजह से. लेट्स सी, अगर ये सारी एनर्जी आपकी थी तो बिल्कुल ये आप ही की रीडिंग है. अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं. रिग्रेट्स आपको भी हो सकते हैं, उनको भी हो सकते हैं. लेट्स सी ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं. हाउ आर दे फीलिंग, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं. क्या उन्हें इस सारी चीज़ों का आइडिया है. लेट्स सी. तो मुझे आप काफ़ी यंग लग रहे हैं अपने पार्टनर से, या वो आपसे काफ़ी यंग हो सकते हैं, या फिर वो इमैच्योर हो सकते हैं इमोशनली. ओके, वन लास्ट शफल. सो देखते हैं ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स. स्पिरिट डिवाइन मैसेज. सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Cups. मे बी ये इंसान हर वक्त अपने फ्रेंड्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते हैं फ्रेंड्स के साथ. मे बी ये बात आपको अच्छी नहीं लगती थी कि हर वक्त फ्रेंड्स के साथ हैं और आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते थे. एंड देन ओके, कन्फर्मेशन देखा आपने. ये इंसान को रिग्रेट्स हैं, कन्फ्यूजन है. मे बी ये इंसान इसलिए ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, फ्रेंड्स में जा रहे हैं, ताकि उन्हें आपकी याद ना आए. उनके जो अंदर की वॉइस है, उनका कॉन्शियंस, वो ना बोले. ये हो सकता है बिकॉज दे डू हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स, गिल्ट. उनको पता है उन्होंने गलत किया है, दे नो दिस. बात करना चाहते हैं आपसे, स्टिल कमिटेड है आपसे. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी कमिटेड थे, या आपको शक है कि ये ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है, या इनकी डिवोर्स हो चुकी है पहले एक दफ़ा और इन्होंने आज तक आपको बताया नहीं है सच. 10 of Swords and 7 of Cups, a lot of confusion and pain. एंड देन बॉटम पर हमारे पास 2 of Pentacles है. सो अगर आप खामोशी से डिटैच हो गए हैं और आपने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, तो ये इंसान को बहुत तकलीफ़ है. ये भी इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो इससे कैसे डील करें. सो इसलिए हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों में स्पेंड कर रहे हैं, और बहुत गिल्ट है. अगर आपने कुछ भी नहीं कहा है तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट है. अगर आपने कुछ कहा है तो भी उनके दिल में गिल्ट है, बिकॉज़ आपकी वो सारी बातें उनके माइंड में गूंज रही हैं जो आपने उनसे कही थी कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया, उस मौके पर ये किया, ऐसे ऐसे. सो ईदर वे, आपने एक्सप्लेन किया या ना किया, ये इंसान आप परेशान है और कंफ्यूज है. अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में से, मैं कैसे निकलूँ. मे बी इट मे टेक अ वाइल, क्योंकि ये भी डिलेज का कार्ड है, टाइमिंग का है. सो मे बी कुछ टाइम के बाद ये इंसान का इरादा है आपकी तरफ आने का. बट एक चीज़ देखिए, ये इंसान आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं विद द हेरोफेंट,
और आज मैंने स्टार साइंस बिल्कुल नहीं बताए हैं। तो यहाँ पे तो टॉरस है, लिब्रा, एक्वेरियस, सजिटेरियस, एरीज। आपका या उनका हो सकता है इसमें से कोई, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान ये फील करते हैं कि वो आपके साथ लॉयल हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। उनको तकलीफ़ हो रही है कि आपने ये गलत सोचा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दे आर वेरी वेरी अपसेट, वेरी वेरी सैड। जैसे आपको तकलीफ़ हो रही है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, ये तो बिल्कुल ही आप समझ लें कि होपलेस हुए हैं। आपसे भी 2 गुना ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही है, बिकॉज़ इनके अंदर गिल्ट भी है। आप फिर भी कम से कम रात को सो जाते होंगे आराम से, बिकॉज़ आपके अंदर गिल्ट नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो ये इंसान को तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है, बिकॉज़ दे नो कि उन्होंने बहुत गलत किया है अपने साथ भी। स्पेशली अगर वो ऑनेस्ट और ऑथेंटिक नहीं थे, तो उन्होंने अपने साथ भी गलत किया है और आपके साथ भी गलत किया है। ये दोनों चीज़ों का उनको रियलाइजेशन है। सो दे आर वेरी सैड एंड कन्फ्यूज कि अब मैं क्या करूँ, ये सिचुएशन से क्या हम कभी आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, क्या ये सब ख़त्म हो चुका है, इज़ इट ओवर, क्या बस इतना ही था हमारा कनेक्शन। मुझे ऐसा लगता है बहुत कम आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है। मैक्सिमम भी 1 साल, मैक्सिमम 1 साल हुआ होगा इस रिलेशनशिप को, वरना इससे कम ही हुआ है टाइम। बट इट वॉज़ अ वेरी इंटेंस कनेक्शन, आपको बड़ा अच्छा लव्ड फील हुआ। बट फिर सडनली चीज़ें ख़राब हो गई आप दोनों के दरमियान। तो ये इंसान सोच रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके अंदर, क्यों ऐसा हो गया, कैसे हो गया ये सब, इतना थोड़ी देर के लिए, क्या अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बहुत कंफ्यूज रही है इंसान इस वक्त कि अब आगे क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए लव है। लेट्स सी, डू दे लव यू। डिज़ायर तो बहुत है उनके दिल में आपके लिए, और आप उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, वेरी लविंग, वेरी गिविंग पर्सन। देखिए 2 हमारे पास एसेस आए हैं, जिसका मतलब है कि इंसान एक नया स्टार्ट चाहते हैं, इंसान एटलीस्ट ऑनेस्ट होना चाहते हैं। आप उनकी खुशी थे, दिस इज़ लियो एनर्जी। यू आर देयर सनशाइन, यू आर देयर एवरीथिंग। बड़ा अच्छा महसूस हुआ उन्हें आपके साथ, बट उनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां थीं, और शायद वो आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे सके ज़िंदगी में, वो जगह नहीं दे सके जो आप हमेशा से डिज़र्व करते हैं। ऐसे लगता है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो ऑलरेडी उनकी लाइफ बहुत मेस्ड अप थी, और ये बातें आपसे ढकी छुपी नहीं थी। शुरू से ही बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में थे वो जब आप उनकी लाइफ में आए। तो शुरुआत से ही थोड़ा सा डिटैच्ड और कोल्ड रहते थे ये इंसान आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको वो वैल्यू नहीं दी, उस तरह से सीन और हर्ड महसूस नहीं हुआ आपको जैसा आप चाह रहे थे। आपको एक तरह से अनवांटेड किस्म का फील हुआ, बिकॉज़ पहले आपको कभी किसी ने इस तरह से ट्रीट नहीं किया। एटलीस्ट लोग आपको अटेंशन देते थे, आपको टाइम देते थे, बट ये इंसान ने उतना नहीं किया। शुरू से ही उनके प्रॉब्लम्स थे, तो उनको आपसे लगाव हुआ, आपसे प्यार भी हुआ, बट उनके सर्कमस्टेंसेस जो उस वक्त थे वो आज भी वही हैं, वही उनकी स्ट्रगल है। और अब वो ये सोचते हैं कि मे बी अब आपको वो नहीं चाहिए हैं, अब आप उनको सीधा सीधा रिजेक्ट करेंगे अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो। सो ये सारी इनसिक्योरिटीज़ अब उनके अंदर हैं, और उनको इस बात का आइडिया है कि शुरुआत से अब तक उन्होंने आपको उस तरह ट्रीट नहीं किया जो आपका हक बनता था, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का हक था, उस तरह नहीं किया ट्रीट। शायद आपने इस सारे समय में बहुत उन पर इन्वेस्ट किया, अपना टाइम और अपनी एनर्जी, बहुत उनका ख्याल रखा, उन्हें मोटिवेट किया हर कदम पर, बट आप भी ड्रेन होना शुरू हो गए थे अब जाकर, बिकॉज इट वॉजेंट हेल्पिंग, राइट। सो फीलिंग्स उनके दिल में हैं, यूँ कह लीजिए कि बड़ी खुशी, मोटिवेशन, एनर्जी मिली आपसे उनको, और ये चीज़ वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं आपके बारे में, जो मोटिवेशन और आपका एकदम से अपलिफ्ट कर देना। लाइक अगर वो आपको कॉल करेंगे और आप बस हेलो बोलेंगे तो वो एकदम से अपलिफ्ट हो जाएंगे, आपका अंदाज़ ऐसा होता था। सो अब उनको ये डर है कि इट्स कम्प्लीटली ओवर, और उनको लगता है कि शायद अब आप उनसे कभी बात नहीं करेंगे, आप बस रिजेक्ट करेंगे उनको, उनको ऐसा फील होता है। सो अब हम देखते हैं कि क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओ, आई वॉज सीइंग दिस इन माई माइंड्स आई,
और वही आ गया। ये देखिए, दे विल बी बैक। ये इंसान आपको मैसेज भी करेंगे, और ये मैसेज करेंगे आपको, पहले कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे, देखेंगे आप कुछ कहते हैं या नहीं। और ये भी हो सकता है उन्होंने सोच के रखा हुआ है इन्होंने क्या कहना है आपको। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड, मूविंग। सो मे बी इंसान चेंज कर रहे हैं अपना घर, रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। देखिए ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मरकरी रेट्रोग्रेड अभी भी चल रहा है, और सब कहते हैं मरकरी रेट्रोग्रेड में जब लोग आते हैं तो कोई उसका ख़ास फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज़ वो ये टाइम ही ऐसा है कि लोग वापस आते हैं। बट नोटिस आपने ये करना है कि क्या वो किसी अच्छे चेंज के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आए हैं या ओल्ड एनर्जी के साथ आए हैं, वरना आप प्रोटेक्ट कीजिए अपनी एनर्जी को। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, गैम्बलिंग। ओके, फॉर सम ऑफ यू देखिए स्पिरिट का ये कहना है कि ये इंसान ट्रैवल भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा था कि सिर्फ पहले मैसेज करेंगे, मुझे लगता है ओ वी हैव कम्युनिकेट। सो इस पे है कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। सो हो सकता है, देखें क्लियर मैसेज है, ये इंसान पहले आपको मैसेज करेंगे, देखेंगे आप कुछ कहते हैं या नहीं, फिर शायद ये आपसे कहेंगे कि आई एम इन योर टाउन, आई एम इन योर सिटी, मुझे मिलना है, या आपको अगर मिलना है तो ये पता है, ऐसे ऐसे पहुंच जाओ, और फिर आपसे डिटेल में बातचीत करेंगे। सो मे बी आप दोनों एक साथ डिनर पर जाएंगे, ऐसे हो सकता है। सो क्लियरली आप दोनों की मीटिंग हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में। कांटेक्ट तो हो ही जाएगा बहुत सारे लोगों का। सो वी हैव दिस लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। आई डोंट फील कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, बट ये है कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, बस बी वेरी केयरफुल। थोड़ा रीड करने की कोशिश कीजिएगा उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस के क्या बोल रहे हैं, थोड़ा देखभाल के फिर आप जवाब दीजिएगा। इस बारे में आप बी जस्ट बी केयरफुल। सो अब हम देखते हैं कि और आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन आ रही है, दे आर कमिंग बैक। मुलाकात भी हो सकती है बहुत सारे लोगों की। ये लंबे नाक को देख के मुझे पिनोकियो याद आ जाता है। आई डोंट नो आपने पिनोकियो देखा है या नहीं। सो ब्रेव हार्ट, यू आर ब्रेव, आप चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, यू कैन डू दिस। देन वी हैव एम्पैथी। सो एम्पैथी, ओके, own your path. Then we have wisdom, and then dreams. So chase your dreams, इसका ये मतलब भी है। ये मैसेज भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि देखिए विजडम का तकाजा ये है कि आप एम्पैथी शो करें लोगों की तरफ, राइट, लिसन विद योर हार्ट। बट विजडम का तकाजा ये भी है कि आपको पता हो कि एम्पैथी कहाँ पर शो नहीं करनी है, कहाँ पर आपने अपने लिए एम्पैथी रखनी है। तो देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे मैच कर रहा है। बट इस पर लिखा है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर जर्नी, मेकिंग चॉइसेस दैट अलाइन विद योर ट्रू सेल्फ एंड पर्पस। अगर आपकी ट्रू सेल्फ, आपके ट्रू पर्पस के साथ ये इंसान की बातें, इनके एक्शंस अलाइन नहीं हो रहे हैं, तो फिर जस्ट ओन योर बात, जो आपको करना है आप वो करें, इनको वो करने दीजिए जो ये कर रहे हैं। सो बेसिकली मैसेज ये आपके लिए आ रहा है कि जब ये आएंगे तो देखें भालें अच्छे से। सो ये आपकी आज की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।